सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुज गोयल फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी और आज मैं हूँ तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स भेजते हैं तो जानना आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वही शायद आगे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और उनको शायद अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो पहली बात तो मैं केविएट लगा देता हूँ, ये देखो ये हम स्टूडेंट रिव्यू ले रहे हैं, कोई शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रियलिटी और ऑनेस्टी चाहिए। अगर आपको कुछ लगता है कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो और इम्प्रूव हो सकते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर बोलो, बिकॉज सी एज अ स्टूडेंट जब हम यहाँ आए थे तो हम भी थोड़ा ऑनेस्ट फीडबैक चाह रहे थे, तो हम भी चाहेंगे कि पूरा जो चीजें हम ऑनेस्टी से डिस्कस करें। तो मेरे साथ हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं। मेरे साथ आकाश है, आकाश बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली, और मेरे साथ हैं कनिष्क बिलोंग्स फ्रॉम गुड़गांव, एंड मेरे साथ है मयूर मुंबई से बिलोंग करते हैं। सो एक वैरायटी है, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, सारे मेट्रोपॉलिटन के बच्चे हैं। तो नेचुरली इन बच्चों की एक्सपेक्टेशन भी थी। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कनिष्क आपसे, आप गुड़गांव से आए, सो नेचुरली यू हैव एक्सप्लोर्ड मेनी ऑप्शंस, तो व्हाई डिड यू चोज रशिया एज योर पोटेंशियल कॉलेज एंड फिर आपने तवेर को चूज किया? मेन तो यही है कि बजट फ्रेंडली है, कि यहाँ पे माहौल भी अच्छा, लोग भी अच्छे हैं। तो जैसे कि घर से दूर तो जाना था, तो न्यू सिटी और न्यू कंट्री एक्सप्लोर करने का क्यों मौका छोड़ना। सेम बजट में इंडिया भी मिल रहा था, लेकिन ऑप्शन यहाँ था। तो और जितना रिव्यू वगैरह देखे कि फैसिलिटी अच्छी है, यहाँ के हॉस्पिटल्स कितने अच्छे हैं, क्लीनलीनेस वगैरह सब, उसके लिए फिर यहाँ चूज किया। और मयूर, तुम्हारे अपने रीजंस क्या थे? तो ये तुम्हारा फर्स्ट नीट अटेम्प्ट था या एक ड्रॉप लिया था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। इमीडिएटली डिसाइड किया मुझे अपनी एजुकेशन शुरू करनी है, मुझे फर्दर ड्रॉप नहीं लेना। तो पेरेंट्स का क्या माइंडसेट था? थोड़ा पेरेंट्स का माइंडसेट था कि लाइक नेक्स्ट इंडिया में भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, तो फिर इससे अच्छा अब्रॉड से कर लो, फ्रेंडली बजट है। और मेन रीज़न ये था कि मॉस्को के पास में, तो और थोड़ा रिसर्च वगैरह किया तो ट्वेर का इंडियन पहला बैच ट्वेर में आया था, तो वो सब रीज़न था। और पहली बात, और रही बात पढ़ाई की, तो यहाँ पे पढ़ाई भी सही पढ़ाई है, अच्छी पढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह सब अच्छे हैं। अभी कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ रहे होंगे ऑन एन एवरेज? फर्स्ट ईयर के ऑन एन एवरेज 900 से 1000 बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं। मुझे लगता है कि तवेर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी है और सबसे ज्यादा बच्चे पास आउट होकर इंडिया में भी सेटल डाउन करें। आकाश, आप बताइए कि व्हाट इज योर रीजन फॉर लैंडिंग इन रशिया एंड स्पेशली तवेर मेडिकल यूनिवर्सिटी आपने चूज क्यों किया? सर तवेर को तो इसलिए चूज़ किया था मैंने कि एक तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, तवेर स्टेट मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, और जो यहाँ पे पेशेंट फ्लो हॉस्पिटल्स में तो क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ रीज़न थे। और पहले तो कि मॉस्को के नियर बाय में तो ट्रैवलिंग में आसान रहे। तो बिल्कुल सही है, आप लोगों के अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, बट ओवरऑल अब आपको ऑलमोस्ट 6 months to 8 months हो गए हैं यहाँ पे, और अब आप सब लोग अपनी छुट्टियों में जाने भी वाले हो घर पे। अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एकेडमिकली मैं जानना चाहूँगा कि कैसा आपका रूटीन रहता है और पढ़ाई को लेकर टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टी कैसे हैं, क्या आपका रिस्पॉन्स है उस चीज़ पे? टीचर्स फैकल्टीज तो काफ़ी बेटर हैं, और यूनिवर्सिटी बच्चे जो हैं गए हुए, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो गए हुए हैं, उनसे पूछा था, उसके मुकाबले हमारे यहाँ पे काफ़ी सही है। बस थोड़ा सा है कि लैंग्वेज बैरियर है, अभी हम स्टार्टिंग में आए तो सीख नहीं पाए इतना, अब धीरे धीरे सीखेंगे, उस हिसाब से बेटर हो जाएगा चीज़ें। टाइमिंग है, शेड्यूल्स है, वो भी ठीक है, अल्टरनेट चलता है हमारा, मतलब वीक में मैक्सिमम एक सब्जेक्ट की 1 या 2 क्लास हो जाती है। तो मेन है कि लैंग्वेज पे सीखने पे फोकस देना पड़ेगा। तो अगर आप रशिया आ रहे हो तो एज अ स्टूडेंट आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे रशियन लैंग्वेज, अच्छा रशियन लैंग्वेज की जब मैं बात करता हूँ तो कितना डिफिकल्ट है रशियन लैंग्वेज सीखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों ये मैं एक सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ से पास आउट करेंगे तो आपको यहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम भी चाहिए। आज की सिचुएशन में आप सब जानते ही होंगे, FMGL की रेगुलेशन आप पढ़ के आए हैं, तो लाइसेंसिंग एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना है, सारी चीज़ों को करना है। तो लैंग्वेज कितना आसान है? आप लोग क्योंकि पढ़ रहे हो तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हो। बहुत ईजी होता है, मतलब रशियन या ये मतलब पढ़ने के लिए हमारी क्लासेस भी होती हैं वीकली, तो उससे हमें बहुत नॉलेज हो गया है कि मतलब बात करने, कैसे बात करना है, क्या करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड होएगा, लाइक एट दी एंड तो वो थोड़ा इजी होता जाएगा हमारे लिए। 6 साल रहना है तब तक थोड़ी बहुत उसकी भी समझने आए, पेशेंट से बात कर सकेंगे। मतलब 6 से 8 महीने में, एक सेमेस्टर में आप इतनी लैंग्वेज सीख जाएंगे कि आप लोगों से बात कर सकें, बेसिक इंटरेक्शन कर सकें। हाँ, मतलब इतना है कि जैसे अभी हम भी हैं, जैसे हमें कुछ सामान खरीदना है या बस ट्रैवल करना है, एड्रेस पूछने कि हम सही आए हैं गलत हैं, तो वो हो पा रहा है। टीचर्स से इंटरेक्शन करना है अब तो काफ़ी आसान हो गया है। अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ तवेर सिटी के बारे में, क्योंकि आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हैंग अराउंड भी करते होंगे सैटरडे संडे, अगर आप टाइम भी नहीं, कैसा सिटी है ओवरऑल? बहुत पीसफुल सिटी है, ना रश है ना ही ऐसा कुछ भीड़ वगैरह ज़्यादा है, और लोग भी मैंने देखा काफ़ी स्ट्रेस फ्री हैं। हाँ। एक चिल्ड आउट सा एटमॉस्फेयर है। जब मैं कल सिटी टूर कर रहा था तो एक यूरोपियन वाइब आ रही थी कि लोग अपने रिलैक्स हैं, अपने घूम रहे हैं, क्रेडल्स कर रहे हैं, अपने स्कूटर पे घूम रहे हैं, लाइक दैट, राइट? ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है यहाँ पे? आई मीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? जैसे आप लोग अगर कॉलेज जाते हो तो हाउ डू यू जनरली कम्यूट? हम सारे मतलब
हम जो फ्रेंड्स हैं सारे बस से जाते, बस से ट्रैवलिंग करती, बहुत आराम से, मतलब फ्रेंडली बजट है बस का भी। रही बात ये कि हमारा यूनिवर्सिटी हॉस्टल से बहुत पास में, बाकी हॉस्टल से दूर है थोड़ा, तो हमें थोड़ा बहुत फ्रीली ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी आता है रशिया में जब बच्चे चूज करते हैं क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस को लेकर, क्योंकि नेचुरली इट्स अ कोल्ड कंट्री, तो एक सबसे बड़ा आई थिंक क्वेश्चन मार्क भी यही आता है कि इतने ठंडे कंट्री में हमारा बच्चा सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हर यूनिवर्सिटी की ज्योग्राफिकल स्पेस अलग अलग जगह पे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो साइबेरियन साइड में है वो तो बहुत ठंडे रहते होंगे, बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ जो सेंट्रल हेमिस्फीयर है या जो आपका ईस्टर्न साइड है, राइट, आई थिंक दिस इज द वेस्टर्न साइड, राइट, वेस्टर्न साइड, यहाँ पे किस तरह का टेम्परेचर रहता है, किस तरह का वेदर रहता है ऑल अक्रॉस द ईयर, और आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हो? मैक्सिमम टाइम अभी जब से हम यहाँ पे आए हैं तो अब तक मैक्सिमम 15 डिग्री हमने -15 देखा है स्टार्टिंग। और जो -15 बता रही हो वो है विंटर्स का, एक्सट्रीम विंटर आई थिंक 1.5-2 महीने की चलते होंगे, 2 महीने के आसपास के, हाँ कम देखा है। बट अभी के डेट में अगर मैं बात करूं तो कैसा एक वेदर कंडीशन है? आई मीन अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर है, क्वाइट नॉर्मल है, तो आप फिर मैनेज कैसे करते हो आप इतने ठंड में, जैसे बाहर जाते हो या हॉस्टल में रहते हो, हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज ऑल दिस थिंग्स? सर हॉस्टल्स में तो मतलब हीटर्स के हैं, ये फैसिलिटी हीटर्स की, बाकी मतलब अपना ड्रेसअप करके जाना पड़ता है बाहर अगर जा रहे हो तो। नहीं, वेरी नाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं यार, आई थिंक जब आप अपने कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे होते हैं। इसके अलावा मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे प्लान कर रहे हो, क्योंकि अभी आपने जस्ट अभी एजुकेशन फर्स्ट ईयर में स्टार्ट की है और अब आपका सिलेबस काफ़ी एग्रेसिव होने जा रहा है, तो जैसे आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट करते हो सेकंड थर्ड ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है, राइट? सो आप लोग किस तरह से अपनी एजुकेशन को प्लान कर रहे हो? एनी आइडिया, क्या आपने कोई रोड मैप बनाया है क्या? अच्छा, दूसरा एक चीज़ और मुझे बताइए, यहाँ जो क्लासेस होती हैं वो कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं, कितने बच्चों का ग्रुप्स होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे अभी हॉस्टल के पूरे फर्स्ट ईयर में ग्रुप हमारा 182 तक है, ये स्टार्ट होता है 125 से, तो ये हमें ये अच्छी चीज़ है कि हम जो ग्रुप में हैं वो ऑल्टरनेटिव डेज पे होती है, तो हमें मेन सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाता है। और रही बात ये कि हम आगे का क्या प्लान कर रहे हैं, तो जैसे इंडिया में भी बच्चे नेक्स्ट की तैयारी करेंगे, तो वो टाइम पे भी हम सेकंड थर्ड ईयर से चालू कर देंगे, अभी तो मेन सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो आपके जो ग्रुप्स हैं वो कितने बड़े हैं, मतलब 16-17 बच्चों का ग्रुप होता है? 17 बच्चों का ग्रुप है। तो यहाँ पे जो पर्सनलाइज अटेंशन है वो मिल पाता है? क्योंकि हमने कुछ जगह ऐसा भी देखा है कि काफ़ी बच्चों को 80-90 बच्चों को एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, बट आपके यहाँ किस तरह से वो चीज़ स्प्लिटेड है? हमारे यहाँ सब 17 बच्चों मतलब 17 स्टूडेंट्स का बैचेस थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं ग्रुप को, तो टीचर्स का अच्छे से ध्यान होता है, मेन सब्जेक्ट में ध्यान होता है, वो अच्छी बात होती है। सो आई थिंक एक बेसिक लेवल पे, अच्छा हाँ, लास्टली एक चीज़ तो मेरी रह गई पूछना आपसे, फूडिंग को लेकर यहाँ पे कैसा, जैसे आपने बताया था, बट अभी किस तरह का आपका रहता है फूड का लेकर, और ओवरऑल सिस्टम कैसा रहता है? अब अगर यहाँ आ रहे हो तो इंडियन स्पाइसेस तो एक तरह से भूल ही जाना है। लोकल लोग हाँ। मैं कह रहा हूँ जो आपको अभी अवेलेबल है वैसा, जो आपकी मेस में जो खाना रहता है अवेलेबल है वो काफी अच्छा करने, जैसे स्टार्टिंग में तो हम भी आए थे, हॉस्टल भी अभी नया ही बना है, तो उसके हिसाब से तो मेस भी स्टार्ट करने में तो टाइम लगता ही है। तो इस समय जैसे कि अभी स्टेबिलिटी आ गई है तो खाना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि फीका दे रहे हैं या शेफ भैया जो है आपके काफ़ी अच्छा खाना रखते हैं और वैरायटी है। हाँ, ऐसे रशिया में जैसे कि मेन तो जैसे कि ज़्यादातर होता है कि नॉनवेज खाना पड़ता है, अगर आपको बाहर खाना है तो सेल्फ कुकिंग करोगे कर सकते हैं, बस थोड़ा प्राइस भी थोड़ा ऊपर ही है। सर्वाइव करना इजी है, इतना वो भी नहीं है कि बिल्कुल ही डिफिकल्ट है, रह ही नहीं सकते, सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं, अगर जैसे हमारे हॉस्टल में अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक चीज़ और जो मेरे मन में आता है, जो मेरा एक सवाल भी है कि ये है एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, राइट? तो व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? क्या यहाँ पे हर चीज़ बहुत स्ट्रक्चर्ड है? क्या गवर्नमेंट कंट्रोल होती है, करिकुलम एवरीथिंग, राइट? सो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि एक स्टेट में किस तरह से गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। और मैंने ये भी समझा या सुना बच्चों से कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हाइजीन को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, फायर को लेकर, तो क्या इंस्पेक्शंस वगैरह भी होते हैं गवर्नमेंट के आपके फैसिलिटीज़ में? ऑब्वियसली सर, ये सब होता है, हमारे हॉस्टल में भी होता है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी होता है, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी है कि सब सही मिल रहा है हमें, सब अच्छे से हो रहा है, सब गवर्नमेंट में भी हॉस्टल में भी। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती है तो वो इंश्योर करते हैं कि जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे आ रहे हैं दे शुड हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, एटलीस्ट उनकी फूडिंग लॉजिंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हमने कई जगह ऐसे भी देखा है कि जहाँ पूरा ही एक नेक्सस है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता नहीं, पूरा प्राइवेट सेटअप होता है, तो बच्चे लिव अ वेरी अनहेल्दी लाइफ, राइट? तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, एंड आई थिंक ऑल सेट एंड गो। काफ़ी अच्छा आप लोगों ने इंसाइट दिया, और कोई अगर आप बात बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। इफ़ आई मिस्ड अपॉन एनी पॉइंट, आकाश कोई ऐसी बात? बाकी
चीज़ तो कवर कर ली है, फूड है, ट्रेवल है, रहना है, ये सब तो हो गया। मेन चीज़ यही है सर, बाकी अब नई जगह पे आओगे तो वहाँ थोड़ा सा आपको Adjustment करना पड़ता है। बाकी रशियन लोग कैसे लगे आपको? आई मीन आर दे एक्सेप्टेबल, आर दे फ्रेंडली? इंटरेक्शन बहुत लोग करते हैं, जैसे एज है तो वो बच्चों की तरह रखते हैं कि वाह कैसे हो, कोशिश करते हैं इंटरेक्शन करने की। जरूरी नहीं है उनको भी इंग्लिश आती हो, हमें रुस्की नहीं आती, तो किसी तरह की हाँ अच्छा कहाँ से, इंडिया से हो, क्या कर रहे हो, स्टूडेंट हो, वो सब हो जाता है। यही है मेन, अगर नए आ रहे हैं तो उनको ये है कि अपना थोड़ा स्ट्रगल तो आएगा ही, एडजस्टमेंट कहीं भी आओगे, देखो खाने पीने में मैं भी आ रहा हूँ तो मैं अपने घर से काफ़ी सामान प्रिपेयर करके आया हूँ क्योंकि मैं खुद एक वेजिटेरियन आदमी हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है कि जब तक आप आ रहे हो और लोकल चीज़ों को एसिमुलेट नहीं करोगे तो फिर वो मज़ा भी नहीं है चीज़ों के अंदर। बाकी ऑल एंड ऑल मेन चीज़ है कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी अकोमोडेशन अच्छी होनी चाहिए। जो मैं देख रहा हूँ हॉस्टल्स आपके काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने बहुत हॉस्टल्स देखे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर भी रिलेटिवली मुझे खाना भी अच्छा लगा, रात में हमने वहाँ भी खाया था, सिटी बहुत अच्छा लगा। तो ऑल एंड ऑल मुझे लगा कि काफ़ी एक बैलेंस्ड है जो यहाँ पे आपको मिल सकता है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और बस फोकस और सजेशन यही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से अब जाओगे, मूव करोगे, फोकस लूज नहीं करना है। और अभी आप लोग इंडिया जाओगे अपनी छुट्टियों में तो आपको 15 दिन की ट्रेनिंग हॉस्पिटल्स में भी करनी है। तो यस, विश यू ऑल द बेस्ट एंड यस लेट्स सी, आप अच्छी पढ़ाई करो, फोकस करो एंड वी इवॉल्व। So thank you guys and this was our interaction with the student just to give you an idea for the prospective students कि किस तरह का यहाँ पे जो challenges होते हैं, जो जनरल स्टूडेंट क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे हमने आप स्टूडेंट से लिया है। अगर आप पर्सनली इन बच्चों से बात भी करना चाहो किसी को तो नेचुरली यू नो दीज गाइज आर अवेलेबल, आप उनसे डिटेल में बात भी कर सकते हो। एंड यस, वी ऑल्सो वांट दैट वट एवर डिसीजन यू चूज, यू शुड चूज अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपके अपने रीजंस होने चाहिए अपना कॉलेज चूज करने के लिए। इनके अपने रीजंस थे और आपके अपने रीजंस होने चाहिए। सो दैट्स व्हाट। और उस डिसीजन मेकिंग में अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, तो आप प्लीज हमसे बात करें, सपोर्ट करें। और बाकी आकाश, आप जैसे हमारे साथ इतने टाइम से जुड़े रहे, आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा एक लास्ट सवाल ये भी बता दीजिए। सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, प्रोसीजर स्मूथ था। काफ़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि फॉरेन में यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो तो कंसल्टेंसी का बहुत बड़ा काम होता है उसमें। तो प्रोसीजर बहुत स्मूथ था, काफ़ी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने प्रोवाइड कर दी थी तो आसान हो गया था वो। ये कंसल्टेंसी की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जब मैं कॉलेज में गया था तो मैं एक ओपन एंडेड डिस्कशन कर रहा था बच्चों से, और मैंने यही देखा कि सर यहाँ पे हर जगह ना चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि पढ़ाई हर जगह सेम है, पढ़ाई तो अल्टीमेटली कॉलेज ने करानी है, बट कंसल्टेंसी अगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे रोड ब्लॉक्स क्रिएट होंगे जो अननेसेसरी जरूरत नहीं है। आपको अच्छी अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, आपसे अननेसेसरी के चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जाएंगे जो नहीं होने चाहिए। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला आकाश ने कि जिस भी कंसल्टेंसी आप जाएं, आप पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करें, अपनी चेकलिस्ट बनाएं, उनसे पूछें कि आप कौन सा हॉस्टल दे रहे हैं, उसका फोटो दिखाएं, वीडियो दिखाएं, बच्चों से बात करें, राइट, सो दैट सरप्राइजेस ना हो आपके लिए कि आपको बोला कुछ गया हुआ कुछ और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी खराब हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। विद ऑल दिस थिंग, थैंक यू वेरी मच एंड कीप फॉलोइंग अस। आप हमें देखें, बात करें और कोई डाउट हो तो हमसे डिस्कस करें। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू।